हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई आज है 9 सितंबर 2025 और 14 सितंबर 2025 को आपका यूपीएससी सीडीएस ओटीए 2025 का एग्जाम होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। भाई जैसा कि हमने बात की थी कि आखिरी एक हफ्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन कर लीजिए। कल मैंने आपको जून 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जुलाई 2025 का मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम जुलाई पढ़ेंगे और परसों मतलब थर्सडे को हम लोग अगस्त पढ़ेंगे और फ्राइडे को जो है जनवरी से अगस्त तक का पूरा रिवीजन करेंगे। तो आपका करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने पिछले 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स किया है तो ऑलमोस्ट 75 से 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो हम जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप यूपीएससी सीडीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम निकाल रहे हैं फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच भाई साहब हमारे डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। यहां पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच में 800 घंटे की लर्निंग है, 30 मॉक टेस्ट हैं, 3000 पेजेस का हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। मतलब आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई मैगजीन नहीं खरीदनी, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। और ओटीए में 550 घंटे का कोर्स, 20 मॉक टेस्ट, 2300 पेजेस हैंड रिटन नोट्स, 20 सॉल्व्ड पेपर्स। ठीक है, सीडीएस का कोर्स मात्र 2499 में, ओटीए का कोर्स मात्र 1699, जिसकी पूरी वैलिडिटी 1 साल की है। मतलब आज अगर अभी आप लेते हैं तो सीडीएस 2026 तक आप आराम से इसमें आ सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है क्योंकि कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है, तो आपको ऐसा कोई हैसल नहीं है कि इतने बजे पढ़ना है। पढ़िए अपने हिसाब से, अपने टाइम पर, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, आपको ये भी डर नहीं कि बैच खत्म होगा नहीं होगा, सारा चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। इस बैच में डॉक्टर अमित सिसोदिया अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र प्रताप सिंह सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं पॉलिटी ज्योग्राफी करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, समीर सर इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स और अभिषेक अजय सिंह सर ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पोर्शन। कंप्लीट बैच है, शानदार बैच है। अधिक जानकारी के लिए 78000999 7800099699 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास टोटल 50 टॉप न्यूज और 50 टॉप क्वेश्चंस हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिफेंस से रिलेटेड आ रही है कि विच इंडियन इंडिजिनस फाइटर जेट्स इज रिप्लेसिंग मिग 21 इन द इंडियन एयरफोर्स। बेटा मिग 21 आप जानते हैं, मिग 21 बाइसन हमारा जो है, जिसे बहुत ही फेमसली फ्लाइंग कॉफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे हादसे हो रहे थे पिछले कई सालों से। 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन हम लोग रिफर्बिश करके इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार इसे फाइनली जो है वो फेज आउट कर रही है। और इसको कौन रिप्लेस करेगा? तो इसको रिप्लेस करेगा इंडिजिनस फाइटर जेट्स। इंडिजिनस का मतलब होता है कि हमारे देश का बना हुआ स्वदेशी, और वो है बच्चों हमारा HAL तेजस MK-1A। ठीक है, तो हमारा जो तेजस है आप लोग जानते हैं, LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। सुकोही हमारा रशियन है, रफेल जो है फ्रेंच है और मिराज भी फ्रेंच है। तो हम लोग HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस MK-1A जो है रिप्लेस करेगा मिग 21 को। ठीक है, हाँ जी। तो MiG 21 is being replaced by indigenously developed HAL Tejas Mk1A multi-role fighter aircraft. The Indian Air Force is phasing out MiG 21s and replacing them with indigenously developed light combat aircraft Mk1 fighter। ठीक है,
The last MiG-21s are being retired in late September, concluding at 62 years of service period for iconic supersonic jet। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 62 साल से सर्विस में था। ये मिग जो है फॉर्मर यूएसएसआर रशियन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ एक फाइटर जेट था। लंबे समय तक 6 दशकों तक हमारी सेवा करने के बाद इसे सेवानिवृत्त किया जा रहा है। ठीक है, The US announced to impose how much tariff on goods imported from India। तो भारत के ऊपर आपने देखा होगा ये भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उन्होंने 15%, 25%, 20%, 30% कितना टैरिफ इंपोज किया है। भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब जानते हैं, उनकी एक थ्योरी है कि अमेरिका फर्स्ट की बात वो करते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रॉब्लम ये है ना कि उनके देश की ही कंपनियां उनके देश में काम नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अमेरिका में लेबर्स बहुत महंगे हैं, वर्किंग आवर्स बहुत कम हैं, प्लस लेबर लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए अमेरिकन कंपनीज बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, भारत जैसे देशों में बनाती हैं जहां लेबर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, सस्ती लेबर है। ठीक है, और इसी वजह से भारत में सामान बनाते हैं तो अमेरिकन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जी का ये कहना है कि भैया अगर आप भारत के अरे अमेरिका से बाहर जाके सामान बनाएंगे तो आप पे टैक्स लगाएंगे, और भारत पर उन्होंने 25% टैक्स इंपोज करा है। सच्चाई बताऊं बेटा कि अगर अमेरिका में सामान बनने लगा ना तो नाइकी का जूता जो आप 10,000 में खरीदते हैं वो 30,000 का मिलेगा। अगर आईफोन अमेरिका में बनने लगे तो जो अमेरिका में आईफोन 70,000 का आप भारत में खरीद रहे हैं वो 1.5 लाख का मिलने लगेगा, 2 लाख का मिलने लगेगा, क्योंकि अमेरिका में लेबर बहुत महंगी है, जबकि भारत, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश में लेबर बहुत सस्ती है। ठीक है, हाँ जी। ओके, हाँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट डे रिलेटेड न्यूज आ रही है। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस, वर्ल्ड विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी है बच्चों, 29 जुलाई को जो है इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन एंड हाईलाइट द नीड टू प्रोटेक्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टाइगर डे 29 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग इसके आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है स्टेट रिलेटेड न्यूज से। द हट्टी ट्राइब रिसेंटली ग्रांटेड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस प्राइमरली रिसाइड्स इन केरला एंड तमिलनाडु, राजस्थान एंड गुजरात, हिमाचल एंड उत्तराखंड, या झारखंड एंड छत्तीसगढ़। हट्टी ट्राइब आपने सुना होगा, रिसेंटली इन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया है। ये आपके हिमाचल और उत्तराखंड में मिलती हैं। हट्टी ट्राइब इन्हें कहते हैं। ये ट्रांसगिरी रीजन ऑफ हिमाचल एंड द जॉनसर बावार ऑफ उत्तराखंड में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर mediated and announced the ceasefire to resolve the Thailand Cambodia border clashes। अभी आपने देखा होगा थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर क्लैशेस बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, उन्होंने मीडिएशन करके इस क्लैश को रुकवाया है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया मीडिएटेड बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया लीडिंग टू अनकंडीशनल सीज फायर एग्रीमेंट आफ्टर इंटेंस बॉर्डर क्लैशेस। ठीक है, हु वन द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? तो फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप, फाइड जो है चेस का होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दिव्या देशमुख जी ने इसे जीता है। दिव्या देशमुख 19 ईयर ओल्ड इंडियन चेस प्लेयर क्रिएटेड हिस्ट्री by becoming the first Indian woman to win the FIDE Women's World Cup. She defeated veteran Koneru Humpy in the final held in Baku। बाकू कहां है? अजरबैजान में है। ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ रेजिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जुलाई एवरी ईयर। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द सीआरपीएफ स्टैब्लिश्ड इन 1939? तो सीआरपीएफ आप जानते हैं हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम हमारे देश में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करना। ठीक है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड
उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में। उसके अलावा हमारे देश में वीआईपी सिक्योरिटीज को देखने का भी काम जो है वो सीआरपीएफ का है। और 27 जुलाई को इसका रेजिंग डे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, पहले इसे क्या कहते थे? पहले बच्चों इसे हम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, सीआरपी कहा जाते थे। और आपको मालूम होना चाहिए सीआरपीएफ जो है वो डिफेंस फोर्सेस में नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। एंड दे वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट 8वां इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच हिस्टोरिकल साइट इज एट द सेंटर ऑफ द टेरिटोरियल बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया दैट लेड टू क्लैशेस इन जुलाई 2025? तो कौन सी ऐसी हिस्टोरिकल साइट है जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था उसका रीजन था? तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो एक टेम्पल है जिसका नाम है प्रिया विहार टेम्पल। ठीक है, प्रिया विहार टेम्पल। ठीक है, अंकोर वाट आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो प्रिया विहार टेम्पल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड एंड कंबोडिया, has long been disputed. Conflicts between two nations often arise over territorial claims around the temple। ठीक है, प्रिया विहार टेम्पल। ठीक, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आ रही है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 2025? सिम्बेक्स हो गया। ठीक है, हाँ जी। गरुड़ शक्ति हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया या मित्र शक्ति हो गया? ठीक है, जल्दी बताइएगा। तो भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, इनहांसिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ टू नेशन। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा एक सिम्बेक्स भी होती है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, वो बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है और ये आर्म्ड एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। ठीक है, हाँ जी। वेयर वॉज द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच टेस्टेड इन जुलाई 2025? भारत का पहला हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच कहां पर टेस्ट किया गया? क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका भोपाल रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई है, लखनऊ वर्कशॉप है। तो आपको मालूम है कोचेस आजकल हमारे देश में सबसे ज्यादा आईसीएफ में बनते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि हमारे चेन्नई में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर यहां पर सी होगा। ठीक है, हाँ जी। नेशनल न्यूज आ रही है, हुज रिकॉर्ड डिड नरेंद्र मोदी सरपास टू बिकेम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम इन कंजिक्यूटिव टर्म्स इन जुलाई 2025? किसके रिकॉर्ड को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तोड़ा है? आपको मालूम है श्री नरेंद्र मोदी जी को अभी 11 साल हो गए और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। ठीक है, वैसे सबसे लंबा रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, 17 ईयर्स है। इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड अभी उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, और नरेंद्र बिकेम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कंसेक्यूटिव सरपासिंग इंडियाज गांधी 4077 days with 4078 in office. जवाहरलाल नेहरू remains the longest serving पीएम। ठीक है, हाँ जी। तो जवाहरलाल नेहरू साहब अभी भी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं भारत में। कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? सबको मालूम है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस जब हमने पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़ा था कारगिल की बहुत सारी पोस्टों पर, 26 जुलाई को हमारे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इसमें जीतने के लिए हमारे देश के बहुत सारे अनगिनत लोगों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। कैप्टन मनोज पांडे जैसे लोग, ठीक है, हाँ, विक्रम बत्रा साहब हो गए, मेजर अनुज नायर जैसे लोग हो गए, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हाँ जी। तो 26 जुलाई 1999, जी हाँ।
द चीता नाभा डाइड इन विच इंडियन नेशनल पार्क एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाई चीता। प्रोजेक्ट चीता में आप जानते हैं हम लोग लेकर आए थे बहुत सारे चीते। कहाँ से लेके आए थे? आपके हम लाए थे नमीबिया से, और वो उनमें से लगातार मर रहे हैं क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी नहीं जो सपोर्ट कर रही हैं। उनके जो एरियाज हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता नज़र नहीं आ रहा है। और चीता जिसका नाम था नाभा, उसे कून्हो नेशनल पार्क में अभी डेथ हुई है, ठीक है, क्योंकि कून्हो नेशनल पार्क में ही थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता इंडियन गवर्नमेंट एम्बिशियस प्लान टू reintroduce चीता एन एनिमल extinct in India for decades back into their historical habitat beginning with Kuno National Park. Initiated in 2022, the project involves importing cheetah from Namibia and South Africa to help restore grasslands and semi-arid ecosystem and contribute to the global conservation of the species. Which Buddhist temple in Sri Lanka recently unveiled a replica of Ashoka pillar? कौन सा बुद्धिस्ट टेम्पल है श्रीलंका में जिसने अनवील किया है रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, अनुराधापुरा महाविहारा, श्री सुबूथी विहारिया, गंगा रम्या टेम्पल, या टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक? हाँ जी, रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर बी हो जाएगा, श्री सुबूथी विहारिया वस्का दुआ, ठीक है, राइट आंसर बी है, ठीक है। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट टेम्पल एट द कालूटारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिलेटेड न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर कोऑपरेटिव सोसाइटी रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट? कोऑपरेटिव सोसाइटीज अभी काफी न्यूज में थी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, Which two leaders signed the India UK Free Trade Agreement FTA in जुलाई 2025? तो कौन से दो लीडर्स ने इसे साइन किया है? नरेंद्र मोदी एंड ऋषि सुनक, अमित शाह एंड की स्टारमर, नरेंद्र मोदी एंड की स्टारमर, या ऋषि सुनक एंड निर्मला सीतारमन? इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है श्री नरेंद्र मोदी एंड कीर स्टारमर ने। राइट आंसर सी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर साइन द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मार्किंग द माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, ठीक है, राइट आंसर सी है। हु विल चेयर द ब्रिक्स समिट इन 2026? क्वेश्चन नंबर 17। तो 2026 की ब्रिक्स समिट को कौन चेयर करेगा? तो अभी चेयर करने वाला है भारत, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ब्रिक्स होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंडोनेशिया वॉज फॉर्मली इंडक्टेड अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ड्यूरिंग विच समिट? हाँ जी, इंडोनेशिया को अभी फुल मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स दी गई है, ठीक है, किस समिट में? तो ये 17th ब्रिक्स समिट जो कि ब्राजील में हुई है, वहां पे इंडोनेशिया को, हाँ जी, फॉर्मली जो है फुल मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स दी गई है। तो ये ब्राजील में हुई थी समिट, ठीक है। हाँ जी, रियो शहर में, जो कि जुलाई में हुई है। और अब जो है इसके अंदर टोटल 11 देश हो गए हैं। शुरुआत हुई थी ब्रिक करके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर आ गया साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर टोटल 11 नेशन है, और सबसे रिसेंटली ऐड हुआ है इसमें कौन? हमारा इंडोनेशिया। हाँ जी, इंडिया हैज अचीव्ड हाउ मच परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन 2025, 5 years अहेड ऑफ इट्स ओरिजिनल 2030 टारगेट? तो कितना परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल भारत ने अचीव कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 19, 15, 20, 18, 10। तो भारत ने 20%, हाँ जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग पहुंच गया है। इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, वेल अहेड ऑफ 2030 टारगेट। दिस मूव हेल्प इन रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट्स, इंप्रूव एनर्जी सिक्योरिटी एंड कट कार्बन एमिशंस। हाँ जी, तो काफी अच्छी चीज है।
विच टू कंट्रीज डिड पीएम नरेंद्र मोदी विजिट फ्रॉम 23 जुलाई टू 26 जुलाई 2025? 23 से 26 जुलाई 2025 के बीच कौन से दो देश विजिट किए हैं श्री नरेंद्र मोदी ने? क्वेश्चन नंबर 20, यूके एंड श्रीलंका, यूके एंड मालदीव्स, फ्रांस एंड मालदीव्स, यूएई एंड यूके। तो अभी जुलाई में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यूके एंड मालदीव्स के दौरे पे गए थे, बायलैटरल रिलेशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रीजनल कोऑपरेशंस के लिए। The world's largest grain storage plan in the cooperative sector primarily focus on strengthening which rural institution? The world's largest grain storage plan in the cooperative sector primarily focus strengthening which rural institution? जल्दी बताइएगा। कृषि विज्ञान केंद्र, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन? ग्रेन स्टोरेज प्लान जो कोऑपरेटिव सेक्टर में है उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिन्हें आप पैक्स के नाम से पुकारते हैं। द प्लान एम्स टू मॉडर्नाइज रूरल ग्रेन स्टोरेज सेटिंग पीएससी, मेकिंग देम प्लेयर्स इन फूड सिक्योरिटी एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। हाँ जी। What is the name of the world's most advanced Earth observation satellite to be launched by ISRO NASA on 30 जुलाई 2025? दुनिया का सबसे एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, हाँ जी, जो इसरो और नासा मिलकर निकाल रहा है, उसका नाम है बच्चों नीसार। हाँ जी, उसका नाम है नीसार, जिसे नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार कहते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, most advanced earth observation satellite jointly developed by ISRO and NASA. It will monitor land ecosystem, glaciers, earthquakes and climate change with a dual frequency radars. हाँ जी। Who resigned as the vice president of India in July 2025? काफी विवादास्पद है। कहा गया कि हेल्थ कंसर्न्स को लेकर के वो रिजाइन कर रहे हैं, हालांकि उसके अगले दिन उनका एक कार्यक्रम भी था। अब इसके पीछे आप जानते हैं बहुत सारी खबरें हो सकती हैं। जगदीप धनखड़ साहब, और अचानक वो पिक्चर से भी गायब हो गए हैं। तो जगदीप धनखड़ साहब जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने रिजाइन करना एक अच्छी बात नहीं है। देश के संवैधानिक प्रमुखों में से एक होते हैं, और अगर आप देखेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि 2 आरबीआई गवर्नर्स, एक डेप्यूटी गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब ने भी इस्तीफा दिया है, तो आप कह सकते हैं कि देयर समथिंग नॉट राइट गोइंग ऑन। ठीक है, हाँ जी। When will the FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन इंडिया? फाइड चेस वर्ल्ड कप भारत में कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 24। राइट आंसर सी है, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच होगा। ठीक है, हाँ जी। ग्लोबल हब फॉर चेस बनाना चाहता है भारत। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड IMO हेल्ड इन सनशाइन कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया? इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड जो सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुई, भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 25। 2 3 4 1, तो भारत ने 3 गोल्ड मेडल वहां पर जीते हैं। ठीक है, हाँ जी। इंडिया विन द 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल जो है, दिस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हाईलाइटेड इंडियाज मैथमेटिकल टैलेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम आज से नहीं, प्राचीन समय से ही एक्सपर्ट रहे हैं। ठीक है, भारत हमेशा से प्राचीन समय से ही मैथमेटिक्स में हमेशा से एक्सपर्ट रहा है। 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर आप CDS OTA 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए फाउंडेशन बैच डिफेंस का जो है, ये हमारा डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें CDS में 800 घंटे की क्लासेस, 30+ मॉक टेस्ट, 3000 पेजेस का लर्निंग कंटेंट और 30 सॉल्व
प्रीवियस पेपर, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड। ओटीए में 550 घंटे, 20 मॉक टेस्ट, 2300 पेजेस, 20 सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, एडवांस ट्रैकिंग एनालिटिक्स। डिस्काउंटेड प्राइस है 1699 ओटीए का और 2499 सीडीएस का। आपको लगता है नहीं सर हमें तो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करनी है, तो आप अंग्रेजी का जो है खरीद सकते हैं, कैप्सूल कोर्स 999 का। आप मैथ्स का खरीद सकते हैं 999, पॉलिटी 299, ज्योग्राफी 299, हिस्ट्री 299, जनरल स्टडीज टोटल खरीद सकते हैं 999। ये भी आपके लिए ऑप्शंस हमने अवेलेबल करा रखे हैं। आपको लगता है नहीं सर हमें तो नोट्स से पढ़ाई करनी है, अब नोट्स के लिए आपको बहुत किताबें खरीदनी पड़ती हैं। अब सिर्फ जीएस की बात करूं तो कम से कम आपको 10 किताबें खरीदने की कीमत 7,000 रुपए से ज्यादा होगी, 15,000 पन्ने पढ़ने पड़ेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आप देखेंगे जीएस का कोर्स, जीएस में हैंड रिटन नोट्स 599 रुपए के हैं आपके लिए, 2300 पेजेस में आपका पूरा काम हो जाता है। मैथ्स का 599 में है, इंग्लिश का 599 में है, ओटीए का 1099 और कंप्लीट सीडीएस 1299। ये बहुत शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं और ये नोट्स जो हैं वो टॉपर्स द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ये सब आप खरीद सकते हैं डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या 7800099699 पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पर आते हैं। न्यूज नंबर 26 इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड है। व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय मून डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मून डे। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी होगा। 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट किया जाता है। अपोलो 11 मिशन, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन द मून इन 1969। ठीक है, 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब ने सबसे पहला कदम रखा था। बिल्कुल सही है। इन 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्म्ड विद विच सिविलियन ऑनर बाय ब्राजील? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने सिविलियन ऑनर बाय ब्राजील, ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ अफ्रीका, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द कॉन्डोर ऑफ एंडीज, ऑर्डर ऑफ रियो ब्रैंको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत बढ़िया। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ ब्राजील इज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। राइट आंसर बी होगा। ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेजेंट टू पीएम मोदी इन ब्राजीला फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया ब्राजील टाइज। ठीक है, हाँ जी। Which organization was designated as a foreign terrorist organization by the United States in July 2025 for involvement in deadly अप्रैल 22 पहलगाम अटैक? जैश ए मोहम्मद को, द रेजिस्टेंस फ्रंट को, हिजबुल मुजाहिदीन को या इंडियन मुजाहिदीन? क्वेश्चन नंबर 28। तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब तो पहले से ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी नया आया है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। ठीक है, हाँ जी। ये पाकिस्तानी बैक्ड ग्रुप है ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, डेजिग्नेटेड एज एन एफटीओ बाय द यूएस आफ्टर इन्वॉल्वमेंट इन पहलगाम टेरर अटैक। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर? हाँ जी, इंडिया और सिंगापुर के बीच मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज मतलब कि नेवल एक्सरसाइज। तो नाम से देख लो बेटा, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बेक्स, सिम्बा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर बी है। Where will the 56th International Film Festival of India IFFI be held in November 2025? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पे होगा नवंबर 2025 में? क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर सी है, गोवा। गोवा है ना, गोया। गोया गए हो? हाँ जी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर गोवा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेशनल न्यूज, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड इंडिया क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कंजिक्यूटिव ईयर इन द स्वच्छ सर्वेक्षण? तो भैया 8वें साल लगातार, 8 साल बेमिसाल, भारत का बहुत ही शानदार खूबसूरत शहर इंदौर इन मध्य प्रदेश, ठीक है, जहां पर लोग पैदाइश से लेकर 13वीं तक सेब खाना पसंद करते हैं, है ना भैया। इंदौर की पहचान सेब, पोहा, जलेबी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इंदौर। What is the range of Agni 1 missile which is capable of carrying both nuclear and conventional warheads? अग्नि 1 अभी काफी न्यूज में थी। राइट आंसर जो है 700 से 900 किलोमीटर की रेंज है अग्नि 1 की। हाँ जी। उड़ीसा में टेस्ट फायर किया गया, चंडीपुर में। What is the name of the government scheme launched in July 2025 to improve agriculture in low productivity districts? एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 33। हाँ जी, इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना, सी। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना फोकस बूस्टिंग एग्रीकल्चर लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स एंड बेटर सपोर्ट फॉर फार्मर्स। What age group of children required to complete the mandatory biometric update as per UIDAI guidelines? What age group of children required to complete the mandatory biometric update? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34। ये यूआईडीएआई ने भी मैंडेटरी कर दिया है, 7 इयर्स और उसके अबव बच्चों को बायोमेट्रिक कराना मैंडेटरी है। Who was appointed as a new CEO of ICC? आहा, आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 35। जय शाह, मनु सोहाने, संजोग गुप्ता, अनुराग ठाकुर। राइट आंसर इज संजोग गुप्ता। हाँ जी, संजोग गुप्ता became the 7th CEO of ICC, bringing strong media and sports management experience। हाँ जी, एनसी सोजन secured 3rd place in the लिग्नानो मीटिंग वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज इन जुलाई 2025 इन विच इवेंट? हाँ जी, जल्दी बताइएगा। एनसी सोजन, क्वेश्चन नंबर 36। राइट आंसर सी है बेटा, एनसी सोजन आपको लॉन्ग जंप में। जी हाँ, इंडियन एथलीट एनसी सोजन वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट एट लिग्नानो मीटिंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज। हाँ जी। What is the name of the mission that carried Subhanshu Shukla to the International Space Station जुलाई 2025? आईएसएस में जाने वाले शुभांशु शुक्ला लखनऊ से किसमें गए थे? तो एक्सियम 4, जिसको हम आकाश गंगा भी नाम दिया गया। When is the 10th anniversary of Skill India mission observed? स्किल इंडिया जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्किल इंडिया मिशन की 10वीं एनिवर्सरी कब बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 38। राइट आंसर बी है 15 जुलाई 2025, क्योंकि 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। स्किल इंडिया मिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच फुटबॉल क्लब वन द फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप इन 2025? पेरिस सेंट जर्मेन, बैन मोनिक, मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी? 39। राइट आंसर डी है बेटा, चेल्सी ने जीता है। चेल्सी बिकेम द फर्स्ट टीम हिस्ट्री इनॉग्रल फीफा वर्ल्ड कप 2025, स्ट्रेंथनिंग रेपुटेशन एज ग्लोबल फुटबॉल पावर हाउस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के गवर्नर कौन बने हैं 2025 में? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, बीडी मिश्रा, पुष्पति
अशोक गजापति राजू या कविंदर गुप्ता? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। हाँ जी, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ए है। बहुत बढ़िया। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास। Who has been appointed as new governor of Goa in July 2025? प्रोफेसर असीम कुमार घोष, बीडी मिश्रा, पुष्पति अशोक गजापति राजू या कविंदर गुप्ता? 41 का राइट आंसर सी है पुष्पपति अशोक गजापति राजू। वेटरन पॉलिटिशियन पुष्पपति अशोक गजापति राजू अपॉइंटेड गवर्नर गोवा इन जुलाई 2025। What is the name of India's second longest cable stayed bridge inaugurated in July 2025? सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, हाँ जी, बांद्रा वर्ली सीलिंग शारावती ब्रिज, सिंगादूर ब्रिज या कलसा वाली ब्रिज? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर सी होगा सिगांदूर ब्रिज। हाँ जी, 42 सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल से बूस्टिंग कनेक्टिंग कर्नाटका श्रावस्ती बैक वाटर्स रीजन। व्हाट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज ओवरऑल? सबसे बड़ा केबल कौन सा ब्रिज है हमारा? आप सबको मालूम है, मुंबई गए होंगे आप लोग और आपने बांद्रा वर्ली सीलिंग देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, 5.5 किलोमीटर का है। हु वन द विंबलडन मेन सिंगल 2025? डोकोविक, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर या डैनियल मेडवेडेव? जल्दी बताइएगा। विंबलडन, क्वेश्चन नंबर 44, राइट आंसर सी हो जाएगा जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द फर्स्ट विंबलडन मेन सिंगल defeating defending champion Carlos Alcaraz. Who won the Wimbledon women's single title? अरण्या सबलेंका, अमांडा अनिसिमोवा, ईगा स्वियाटेक या एलेना रायबकिना? 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा अमांडा अनिसिमोवा। इन्होंने जीता है विंबलडन। ठीक है, आप जानते हैं टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। सबसे पहले हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, हाँ जी, जनवरी में होता है जो कि कार्पेट पे खेला जाता है। फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है जो कि लाल बजरी पे खेला जाता है, क्ले पर। फिर विंबलडन आता है जो कि ग्रास पे खेला जाता है और लास्ट में यूएस ओपन सितंबर में होता है जो कि आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड्स नंबर 1 ईगा स्वियाटेक फ्रॉम पोलैंड क्लिंच्ड हर मेडन विंबलडन, ठीक है, सिंगल टाइटल कंप्लीटिंग हर डोमिनेंस ओवरऑल ऑल सरफेसेस। ठीक है, सॉरी 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 यार, अमांडा एसिनोवा नहीं, ईगा स्वियाटेक, हाँ, पोलैंड की, हाँ जी, सॉरी। Which Indian heritage site was inscribed as the 44th UNESCO World Heritage Site in 2025? कौन सा इंडियन हेरिटेज साइट को 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जोड़ा गया है? 46 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, अजंता केव्स या चोला टेम्पल्स? इसमें भी रिसेंटली जोड़ा गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मेकिंग द 44th एंट्री। हाँ जी। What is the primary objective of Operation Shiva launched by Indian Army? Operation Shiva 47, border surveillance in Ladakh, rescue operations in flood hit areas, ensuring safe conduct of Shri Amarnath Yatra, conducting joint military drills with foreign forces। आपको मालूम होना चाहिए पहलगाम के बाद, क्योंकि वही रूट जो है अमरनाथ भी जाता है, तो अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। According to Aircraft Accident Investigation Bureau, what caused the crash of Air India flight AI-171? भाई साहब, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ
और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कारण बताया जा रहा है कि फ्यूल सप्लाई के जो इंजन्स थे वो कट ऑफ था। लेकिन ये कट ऑफ हुआ कैसे? कोई माल फंक्शंस था, और उम्मीद यही है कि बोइंग की जो हालात खराब है, मैल फंक्शनिंग बोइंग में हो सकती है। लंदन जाने वाली फ्लाइट, हालांकि इसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कोशिश की जा रही कि पायलटों पे आरोप लगाए जाए। वही पायलट जो अपने बचाव में बेचारे खड़े नहीं हो सकते, तो आप उनके ऊपर डाल रहे हैं चीजें। ठीक है। फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर इन द 100 मीटर्स इन 2025, गुरविंदर सिंह, नीरज चोपड़ा, अनिमेश कुजूर या अमलम बोर्गोहेन। इंडियन स्प्रिंटर इन 100 मीटर्स, 49 का राइट आंसर सी है, अनिमेश कुजूर। बहुत बढ़िया। 10.18 सेकेंड्स इन 100 मीटर एंड रोमिया इंटरनेशनल मीट सेटिंग न्यू इंडियन नेशनल रिकॉर्ड। बस अब आपको 2 सेकंड और कम करना है, इसके बाद तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन जाएंगे। What is the name of Indian Navy's first indigenously designed and built diving support vessel? इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल, डीएसवी, नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बी है, निस्टर कहते हैं उसका नाम। 8 जुलाई आईएनएस निस्टार वाज कमीशन्ड इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल एट विशाखापट्टनम। तो ये बच्चों हमारा जुलाई का करंट अफेयर्स खत्म। तो जुलाई का हमारा करंट अफेयर्स पूरा हो गया। अब बस एक और बचा है अगस्त का करंट अफेयर्स, जो हम लोग परसों, ठीक है, मतलब आज 9 तारीख है, 11 तारीख को हम उसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो सीडीएस ओटीए का टॉपर्स चॉइस बैच अगर आपको खरीदना है तो आप जाकर डिफेंस डिजिटल वेंचर्स की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर इसे खरीद सकते हैं। ये हमारे कैप्सूल कोर्सेज हैं, उन्हें आप खरीद सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स को खरीद सकते हैं, टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ये सब डिजिटल वेंचर्स की ऐप पर उपलब्ध है। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हेल्पलाइन नंबर 7800099699 पे हमें कॉल कर लीजिए। विल गेट बैक टू यू। जरूर बताइएगा आपके मार्क्स कितने आए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।